सत साहेब, बंदी छोड़ की अपार कृपा से हम लगातार उनकी अनमोल वाणी पे विचार कर रहे हैं। हमारा जो विचार का क्रम था वो पारख के अंग पे चल रहा था, जिसमें हम बंदी छोड़ कबीर साहब जी की जीवन लीलाओं का वर्णन कर रहे थे। तो हमने उनके जीवन की और रामानंद जी से वार्ता की, जो संपूर्ण कथा बोली। अब इसके आगे चलते हैं। महाराज गरीबदास जी लिखते हैं, काशी जोरा दीन का काजी खिल्स करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन परंत। महाराज गरीबदास जी कहते हैं कि बंदी छोड़ कबीर साहब जी काशी में घूमते थे और जहां भी उनको कोई भी अडंबर दिखता वो उस पे चोट करते, उसको उपदेश देते। किसी भी, चाहे हिंदू धर्म है चाहे मुसलमान धर्म है, उस समय ज्यादातर ये दो ही धर्म थे। तो इन दोनों में धर्म में जहां भी उनको पाखंड नजर आता, जहां भी कोई कुरीति नजर आती, वो उस पर चोट करते और ऐसे ऐसे तर्क देते कि उनको लाजवाब कर देते। महाराज कहते हैं कि काशी जोरा दिन का काजी खिसकरंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन परंत। और रोज रोज वहां पे झगड़े होने लग गए। ये किससे होने लग गए? बंदी छोड़ से। ये हमारे धर्म पे क्यों टीका टिप्पणी करता है? और सबसे ज्यादा जो टीका टिप्पणी महाराज करते थे वो इसलिए करते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म ही, खास करके मुसलमान धर्म में जो है गाय को काटा जाता था और जीवों को काटा जाता। ऐसे ही उस समय हिंदू समाज में भी कुछ रीतियों में बलि की भी प्रथा थी। तो उनको बंदी छोड़ ने पूरा जो है ललकार ललकार के उनको बेनकाब किया। अब ये आपकी बात ठीक नहीं है। तो एक जगह हमारा देख रहे हैं कि काजी हलाल करवा रहा है गाय को, तो वहां पर बंदी छोड़ उस रास्ते से जा रहे थे तो कहने लगे, सुन काजी राजी नहीं, आपे अला खुदाए, गरीबदास की हुक्म से पकड़ पछारी गाय। कहते, हे काजी जी, आप अपने आप को अल्लाह कहने लग गए, आप अपने आप को अल्लाह समझने लग गए। कहते नहीं। तो नहीं तो ये किसके हुक्म से ये गाय कटवाई है आपने? क्या उस अल्लाह ने कहा कि गाय काट दो मेरे लिए? कोई आवाज दी, कोई आकाशवाणी करी उस मालिक, उस ईश्वर अल्लाह ने? कहते हैं, गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध। महाराज बंदी छोड़ करने लगे, अरे मूर्खो, ये गाय हमारी माता है। तो वो कहने लगे, तू हिंदू है, तू काफिर है। महाराज कहने लगे, इसमें हिंदू और काफिर की कोई बात नहीं है। गऊ हमारी मात, पीवत जिसका दूध, जिसका हम दूध पीते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है। उस समय ज्यादातर गाय ही दूध के लिए उपयोग होती, सिर्फ भैंस जहाँ ये कुछ नहीं होता था, सिर्फ गाय ही 99% गायों का ही इस्तेमाल होता था। तो कहने लगे, भाई इसका हम दूध पीते हैं और जिसका हम दूध पीते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है, तो वो तो हमारी माता की तरह है। फिर महाराज कहते, गरीबदास काजी कुटिल कत्ल किया वजूद, और तूने तो कत्ल कर दिया अपनी माता का, क्या तू इसका दूध नहीं पीता था? काजी कहने लगा, भाई वो तो तब पहले पीते थे। महाराज कहने लगे, अब काट दी, अब ये दूध भी थोड़ी देगी। तो महाराज कहने लगे, गऊ तुम्हारी अम्मा है क्या? भाई हम तो पीते हैं तो ये हमारी अम्मा है, और गऊ इसका दूध तू पीता तो ये तेरी भी अम्मा हुई, तेरी भी माता हुई। तो इसमें हिंदू और काफिर का क्या मतलब है? महाराज कहने लगे, गऊ तुम्हारी अम्मा है, ताप पर छुरी ना वाह, गरीब दास गर्त दूध को सब ही आत्म खाए। हे काजी जी,
इस गाय को क्यों मार रहे हो? इससे अमृत जैसा दूध निकलता है, दूध से तृप्ति होती है, उस दूध से दही बनता है, बाद में घी निकाला जाता है, कितने दूध से पकवान बनाए जाते हैं। ये सब इस गाय की करामात है। इसलिए काजी जी, ये तो पूजा योग्य है, सम्मान योग है, और आप इसको छुरी चला रहे हो, आप इसको खा रहे हो मार के। धिक्कार है आपके ज्ञान को। तो फिर कहने लगे, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीर। हे काजी जी, अगर खाना ही है तो ऐसा खाना खाओ जो दूध है उसके कितने पकवान अलग अलग बनते हैं, खोया बनता है, रसगुल्ले बनते हैं, पनीर बनता है, बर्फी बनाओ, चाहे जो मर्जी बनाओ, वो बना के खाओ। और माता को भी कोई पीड़ा नहीं है, इस गऊ को भी कोई पीड़ा नहीं है। गरीबदास दरगाह सरे गले में पड़े जंजीर, और अगर इसको मार के खाना है तो आज से इसका दूध और घी बंद, ये मांस खा लो, मिट्टी मांस खाओ। और वहां पर जब जम के लोग जाओगे तब गले में जंजीर पड़ेगी, छूटने वाला वहां पर कोई है नहीं। फिर महाराज कहने लगे, काजी पटक कुरान को उठ के सिर पीट, गरीबदास जुलाह गई बाणी अकल दीठ। महाराज ने ऐसे ऐसे तर्क किए, ऐसे ऐसे बातें की कि काजी जी तो 9 2 11 हो गए। भाई अब इससे दुनिया खड़ी है आस पास, क्यों जब ऐसी कोई वार्ता होती तो लोग आके खड़ जाते, और काजी जी को कोई जवाब नहीं आ रहा है। उसने सोचा भाई इन लोगों के इस पर तो असर हो जाएगा, इससे अच्छा तुम भाग ले, निकल चल। कहते हम बाद में बात करेंगे, हम हमारा जो है नमाज का टाइम होगा। वो वहां से निकल गया। फिर ऐसे ही फिर हुआ। कहते हैं जुल है दीन बिगाड़िया काजी आए फिर, गरीबदास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। कहते इस जुलाहे ने तो दीन बिगाड़ दिया है मुसलमान, और ये मुसलमानों की बुराई करता है। मुसलमान जो काजी है उनका सम्मान नहीं करता, उनको निरुत्तर कर देता है, और ये जो देखने वाले लोग हैं इनका मुसलमान धर्म से विश्वास उठ रहा है। इसने जुल्हे ने बहुत काम बुरा कर रहा है, इसका कुछ ना कुछ इलाज किया जाना चाहिए। कहते हैं महाराज कहने लगे, काजी जी ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत करेगा सो गलत है, उसकी सजा उस दरगाह में भी मिलेगी, यहाँ भी मिलेगी। महाराज कहने लगे, गरीब दास मुल्ला मुर्ग अपनी अपनी बेर। काजी जी आप इस मुर्गे को काट रहे हो, अगले जन्म में हो सकता है ये आपका गला काटे, फिर आप इसका गला काटो। ये तो कर्म है काजी साहब, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे कैसे चलेगा? महाराज कहते हैं, मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दोजक दसे, पाया नहीं सुरग। महाराज कहते हैं ये कर्म ऐसे ही चलेगा, तू इसका गला काट, वो तेरा गला काटेगा, और स्वर्ग सुर्ग कहीं मिलने वाला काजी साहब है नहीं। क्योंकि किसी का गला काट के अगर स्वर्ग मिलता तो अब तक सभी स्वर्ग पहुंच चुके होते, यहाँ पे कोई नहीं रहने वाला था। महाराज कहते हैं, काजी कलमा पढ़ता है बांचे फेर कुरान, गरीबदास इस जुल्म से बूढ़े दो जहान, दोनों दीन दया करो मानो वचन हमार, गरीबदास गऊ में एक कै बोलन हार। महाराज ने दोनों धर्मों को चिताया, कहा कि हे काजी आप गऊ काटते हो, आपको देख के ये सूर काटते हैं, बकरे काटते हैं, मुर्गे काटते हैं, दोनों दीन दया करो, इन जीवों पे, हम बोल जीव है इन पे दया करो, और कुछ विचार करो। क्या वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो देवी, वो देव क्या ऐसे कह चाहते हैं कि इन जीवों को काट के उनके सामने भेंट किया जाए? तो सूर गऊ में वो परमात्मा बोलने वाला आत्म तत्व जो है वो सब में एक ही है। वो ही सूर में बोल रहा है, वो ही गऊ में बोल रहा है, वो ही काजी में बोल रहा है, वो ही मुल्ला में बोल रहा है। तो फिर ये आत्मघात क्यों कर रहे हो? फिर महाराज कहने लगे,
सूर गऊ में एक है काजी खाओ सूर, गरीबदास हिंदू गऊ, दों का एक का नूर। पे सूर जे अगर आप गाय खाते हो काजी जी, तो आत्म तत्व एक ही है, तो सूर खाने में और गाय खाने में कोई फर्क नहीं है। और हिंदुओं को महाराज कहने लगे कि आप अगर सूर खाते हो, बकरा खाते हो, तो फिर गऊ खाने में और इन खाने में कितना फर्क है? फर्क नहीं है। अपनी बुद्धि पे हाथ मारो, जो मांस है वो मांस है, नॉन वेज है वो नॉन वेज है, चाहे वो किसी भी पशु का है। ये थोड़ी है कि एक नॉन वेज अच्छा होता है खाने में, दूसरा नहीं। दो नॉन वेज मीन नॉन वेज, गल खत्म। महाराज कहते हैं हिंदू झटके मारी काजी करे हलाल, गरीबदास दो दीन का होसी हाल बेहाल। तो कोई कहने लगा महाराज हम तो हलाल करते हैं, होली होली कलमा पढ़ते हैं और मारते हैं। तो कहते हैं दूसरे धर्म वाले कहने लगे महाराज ये तो देखो जीव को तड़फा तड़फा के मारते हैं। अच्छा आप क्या करते हो? हम तो महाराज हमारा काम सिंपल है, एक झटके में एक पल में ही गर्दन अलग। महाराज कहते हैं निकम्मो, दोनों ही एक जैसे हो, चाहे ये होली होली मारे चाहे आप एक झटके में मारो, फर्क क्या है? आखिर जीव तो मार दिया ना। महाराज कहते हैं हिंदू झटके मारी काजी करे हलाल, गरीबदास दो दीन का होसी हाल बेहाल। कहते हैं आपको बता रहा हूं, उस दरगाह में धर्मराज के लोग में आपका हाल बेहाल होगा, बुरा हाल होगा, फिर मत कहियो। महाराज कहते हैं बकरी कुकड़ी खा गए गऊ गधेरा सूर, गरीबदास उस बिस्त में तुमसे अल्लाह दूर। चाहे बकरी है, चाहे मुर्गी है, चाहे कुकड़ी है, गऊ है, गधेरा है, ऊंट है, बोक है, ये सब खाते हैं। हम आजकल तो टीवी में पता नहीं देखते हैं क्या क्या जीव खा जाते हैं लोग। महाराज कहते हैं भाई इन्होंने कुछ नहीं, महाराज गरीबदास जी ने अंत में आखिर में आके लिखा अब रह गया एक मानुष खाना। कहते एक मनुष्य का मांस खाना रह गया, बाकी तो इन्होंने सब समेट दिए। तो भाई देख लो, सोच विचार कर लो, इनसे महाराज कहते हैं कुछ होने वाला है नहीं। कहते हैं तुमसे अल्लाह दूर है, घोड़े ऊंट अटक नहीं, तितर क्या खरगोश, गरीबदास दरगाह सरे अल्लाह है सो कोस। अल्लाह तो ऐसे जीवों से सो कोस दूर रहेगा। जो उनके जीवों को मारता है उनसे वो अल्लाह मिलेगा? कभी नहीं मिलने। वो परमात्मा मिलेगा? कभी नहीं मिलने वाला। भिस्त भिस्त तुम क्या करो, दोजख जोर है अंच, गरीबदास उस खून से अल्लाह नाही बंच। रब की रूप छाड़िया खाते मोरे मोर, गरीबदास उस नरक में नहीं काजी को ठोर। कहते हैं कि उस दरगाह में तो कहीं भी आपको जो है ना ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा, ये मैंने बता दिया। फिर महाराज कहने लगे सुन काजी बाजी लगी, जो जीते तो जाए, गरीबदास उस नरक को बिन ही काजी खाए। सुन काजी बाजी लगी मासा सन्मुख डार, गरीबदास जुग बंद है ना ही मर्त है सार। मूले कुके बंग दे कासुन काफर मुस्टंड, गरीबदास मुर्गे सरे खात गोर्द गिर्द अंड। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि महाराज बंदी छोड़ ने उन्हें बहुत समझाया, और जब निरुत्तर हो जाते हैं तो फिर महाराज कहते हैं कि उस समय जो सिकंदर लोधी था वो काशी साइड में आया हुआ था। तो क्या कहा, सा सिकंदर को गए काजी पटक कुरान, गरीबदास उस जल्दी पर हो है खेचा तान। तेरा सरा उठा दिया काजी बोले यो, गरीबदास पगड़ी पटक अल्लाह अलख अल्लाह मैं हूँ। काजी मुल्ला पंडित सभी किसके पास गए? सिकंदर लोधी के पास गए। कहते हैं सिकंदर लोधी तेरा राज खत्म होने में देर नहीं लगेगी। वो बोला महाराज क्यों? बोल तेरे राज में जो काजियों का सम्मान नहीं है, पंडितों का सम्मान नहीं है, यहाँ पे सिर फिरे घूम रहे हैं, वो अपने आप को अल्लाह कहता है। कहते हैं महाराज कौन है जो अपने आप को अल्लाह कहता है? कहते हैं एक कबीर जुलाहा है, वो अपने आप को अल्लाह कहता है। वो काजियों को पंडितों को बहुत बुरा बुरा बोलता है।
उनके सामने बोलता है। तो सिकंदर लोदी कहने लगा, भाई ऐसे करो महाराज, क्या किया जाए? कहते हमने तेरे को कह दिया, या तो उसको मरा दे या तेरा राज खत्म करवाएंगे बस। वो सिकंदर लोदी कहने लगा, महाराज जैसे आप कहो। कहते हैं तेरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अला अलख में हो, 10 एहदी तलवा हुई पकड़ जुला दी ले आए, गरीबदास कुटिन को मारत नहीं शंकाए। कहते हैं कि उसको पकड़ के ले आओ और मारने में शंका मत करो सिकंदर, नहीं तो भाई तेरा हिसाब लगा। तो सिकंदर लोधी बोला, महाराज जैसे आप कहो वैसे कर देते हैं, इसमें क्या है। एहदी ले गए बांध कर शाह सिकंदर पास। तो उनके मस्टंडे आए, सैनिक आए, बंदी छोड़ को पकड़ के कबीर साहब को उसके दरबार में ले गए। काजी गरीबदास काजी मुला पगड़ी बहे आकाश, आहा दोनों खुश हो गए। दोनों दिन भाई ले भाई आज तो इसका काम हो गया, और ये रोज का टी टी करता था, आज इसकी सीटी बजा दो बस। काजी 5000 है, मुल्ला पीटे शीस, गरीबदास जुलहदी काफर विश्व भी। सारे एक राय से कहते हैं ये तो विश्वा 20 काफर है, पूरा काफर है सिकंदर, इसको तो 1 मिनट इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। अच्छा महाराज, मेहर दिया इसके नहीं मट्टी मांस ना खाए। देखो क्या कहा कि इसके मेहर दिया तो है नहीं, ये पूरा काफर है, ये तो मांस भी नहीं खाता। बताओ ये कोई मुसलमान हुआ, ये मांस नहीं खाता। गरीबदास गुद्दा तलो मोमन ले बुलाए। कहते हैं इसको ऐसे करो, मरने से पहले एक बार है ना इसको मांस जरूर खिलाओ, ताकि इसको भी वहां पर धर्मराज के वहां पर जाएगा ना ऊपर, इसके गले में भी जंजीरें पड़नी चाहिए। ये तो नहीं कहते भी हमारे में पड़ेगी, कह जी महाराज इसका दिन भ्रष्ट करो पहले। मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। तो इसके बंदी छोड़ के जो नीरू निमा माता पिता रूप में भूमिका में थे, उनको भी पकड़ के ले आया गया। गरीबदास उस सरे में पकड़ पछारी गाय। एक गाय ले आई गई जो ज्ञापन थी, जिसके अंदर बच्चा था। तो कहते हैं महाराज ने लिखा है कि उस गाय को बीच में से काटा गया, 4 टोटे हो गए, 2 गाय के और 2 उस जो अंदर जो गर्भ में बच्चा था गाय के उसके। देखो इतनी हैवानियत पर ये जीव आ जाता है। उस गाय को काट दिया, कहते इसका मांस बनाएंगे और इस कबीर को और इसके माता पिता को खिलाएंगे, तब इसको अक्ल आएगी। देखो ये कहाँ पे है, क्या लिखा है, झूठी अपनी मान बढ़ाई में कहां पर ये जीव अंधा हो गया। महाराज कहते हैं सास के अंदर बोलता कहे कबीर तू कौन, गरीबदास गुजरे नहीं कैसे बैठा हूं। सास के अंदर कहने लगा, भाई कबीर मैंने सुना तू सबकी बोलती बंद कर देता है, अपने आप को अल्लाह कहता, बता अब कौन है तू, तेरे में है कोई ताकत, ये गाय हमने तेरे सामने काट दी। महाराज कहने लगे हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। महाराज कबीर साहब सोचने लगे भाई इसको अगर वैसे थोड़ी थोड़ी बातें कही तो ये तो बहुत लंबा प्रसंग हो जाएगा, इसको एक बात में क्लियर कर दे। महाराज कहने लगे हम ही अलग अल्लाह है, हे सिकंदर मैं ही वो पूर्ण अल्लाह हूं, कुतुब गोस और पीर सब मेरे ही रूप है, कुतुब भी गोस भी ओलिया भी मैं ही हूं, गरीबदास खालिक धनी इस सारी सृष्टि का मैं मालक हूं, हमरा नाम कबीर और मेरा नाम कबीर है। कहने लगे मैं कबीर सरबंग हूं सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। कहते हैं अच्छा आप ही सब कुछ हो, कहते हाँ मैं ही सब कुछ हूं, सकल हमारी जात है, ये सारे मेरे से पैदा हुए, मेरे ही अंश है। गऊ पकड़ बिस्मल करी दर गए खंडा जूद, गरीबदास उस गऊ का पीवे जुल्हा दूध। कहते हैं तो इतना अल्लाह अल्लाह अपने आप को कह रहे हो ना कबीर,
तो ऐसे करो, ये गऊ कर दो जिंदा, पी लो इसका दूध, नहीं तो मांस खाओ। महाराज बंदी छोड़ कहने लगे, इतनी में क्या, अगर यही परीक्षा होती है क्या मूर्ख? कहते हम तो इतनी मानते हैं। तो बंदी छोड़ ने कहा, चुटकी तारी थाप दे गौ जिवाई भेग, गरीब दास दूजन लगी दूध भरी है देग। महाराज ने चुटकी बजाई, ताली मारी, और जो गौ है दोनों आपस में जुड़ गई, बच्चा भी जुड़ गया, और बच्चा गौ का दूध पी रहा है। सब देख रहे हैं, हैरान हो गए, भाई ये हो क्या रहा है, कहीं सपना तो नहीं आ गया, कहीं हम सपना को नहीं देख रहे। महाराज कहते हैं, यो पर्चा प्रथम भया सास के अंदर पास, गरीबदास काजी मुल्ला हो गए बहुत उदास। कहते हैं मुल्ला काजी तो उदास ही होंगे जब ऐसा उनके सामने चमत्कार हो गया। सास सिकंदर ने महाराज बंदी छोड़ कबीर साहब को दंडवत प्रणाम कर दी, आप जरूर ही अल्लाह नहीं तो अल्लाह के बंदे जरूर हो, अल्लाह के खास बंदे हो आप। काशी उमटी सब खड़ी मोमन करी सलाम, गरीबदास मुजरा कहे माता सिर अलाम। तो ऐसे फिर महाराज समझाने लगे, क्या कहने लगे, मुल्ला काजियों को फिर समझा रहे हैं। मुल्ला कुके बंग दे सुन काफर मुस्टंड, गरीबदास मुर्गेसरे खात गोल कृद अंड। कहते हैं मुल्ला जी, आप इन गऊ को मार के और जीवों को मार के कहते हो हम कलमा पढ़ते हैं, ऊंची ऊंची बंग देते हो, क्या वो अल्लाह बहरा है? ये खा खा के मांस, आप मांस पशु जैसे हो गए, क्या ये क्या करोगे इससे? क्योंकि जो जीव आत्मा है, ये शरीर तो यहाँ इस कब्र में दफना दिया जाएगा या अग्नि में जला दिया जाएगा, और आत्मा का उस पर कुछ असर होने वाला है नहीं। खाते गिरदन सुन मुल्ला मरकतूत तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता मारे जीवनाथ। मुर्गे सिर कलगी होती जिसमें लाल चलूल। क्या मुर्गे के सिर पर जो एक कलगी होती है ऊपर सर के ऊपर, महाराज कहते हैं गरीबदास उस कली का कहाँ गया वह फूल। तो मूर्खो, वो कली थी वो कहाँ पर गई, और अगले जन्म में वो तुम्हारे सिर पे आ जाएगी। फिर महाराज कहने लगे, सुन मुल्ला माली अला फूल रूप संसार, गरीबदास गत रूप एक सब पान फूल फलदार। कहते लगे महाराज, करो नसीहत दूर लग दरगाह पड़सी न्याव, गरीबदास काजी कहे करवे नाम पुलाव। कहने का भाव क्या है, बंदी छोड़ ने कहा कि हे काजी, हे पंडितों, हे मौलवियों, ये सारा जो है संसार है, ये उस मालक की वाटिका है, उस मालक का बाग है, और हर एक से मालक को बहुत प्रेम है। अगर हम अपने जीव स्वाद के लिए किसी दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे वो मालक, वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो बंदी छोड़ राजी नहीं होगा। इसलिए करो नसीहत दूर कर लग दरगाह पर सीन्याव। नसीहत यही है, उपदेश यही है कि अगर यहाँ पे गलती करी तो वहां पर मार पड़ेगी, वहां इंसाफ होगा। इसलिए उस इंसाफ से बचने के लिए गरीबदास के महाराज कहते हैं करवेल नाम पुलाव। महाराज कहते हैं, काजी काड़ कतेब को जोरा बड़ा हजूम, गरीबदास गल काट ही काफर दे दे गूम। मांस कटे घर घर बटे रू गई किस ठोर, गरीबदास उस नरक में ओ काजी बड़कोर। कहने का भाव क्या है, महाराज कहते हैं, वो कहने लगे जी हम तो उस रूह को विस्त पठा देते हैं, स्वर्ग पहुंचा देते हैं। महाराज कहते हैं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मांस कटे घर घर बिके, घर घर बंट रहा है मांस, और जो जो खाएगा वो उसका भागीदार होगा, इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। महाराज के तो वो कहने लगे फिर क्या खाएं जी? फिर महाराज कहने लगे, मूर्खो ऐसे करो, बासमती चावल पके, बासमती चावल बनाओ, घर खांड टुकदार खांड बना लो, ऊपर से शक्कर डालो, ऊपर से घी डालो, फिर देखो क्या स्वाद होते हैं चावल। चावल खाने का स्वाद देखो कभी,
का चावल बनाओ, ऊपर से शक्कर डाल के उस पे घी डाल के खाओ, तो तुम्हें पता लगे भी कितना स्वादिष्ट उस मालिक ने हमारे लिए भोजन बनाया है। गरीबदास कर बंदगी कूड़े काम निवार। ये जो झूठे काम है इनको करना बंद कर दो और उस मालिक को याद करना शुरू कर दो। और अगर नमकीन बनाना चाहते हो तो ऐसे करो, फुल के धोआ दाल कर हलवा रोटी खाए। हलवा बना लो, अच्छी मूंग की दाल बना लो, और अच्छी अच्छी सब्जियां बन आती हैं मौसम के अनुसार, वो बना के खाओ। गरीबदास काजी के गुद्दा घरतना ताई। 30 रोजे खून कर फिर तस्वीले हाथ, गरीबदास दरगाह सरे बहुत करीते घात। 30 रोजे पूरे करते हो और हर रोज खून करते हो, मांस पका के खाते हो, तो वो व्रत, वो उपवास, वो रोजे किस काम के हैं। इसलिए काजी जी, पंडित जी, भलाई इसी में है कि हम उस ईश्वर अल्लाह को याद करें, उसका भजन सिमरन करें, उसमें मन लगाएं। ऐसे बारी दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। किसी जीव को सताना, चाहे गाऊ को काटना, चाहे मुर्गी को काटना, चाहे सूर को काटना, चाहे घोड़े ऊंट को काटना, पाप उतना ही है। इसलिए अगर उस मालिक की दरगाह में शान चाहते हो, उस मालिक का प्यार चाहते हो, तो ये काम बंद कर दो, तो उस मालिक का प्यार हमें मिलेगा।